कभी कभी कुछ लाइनें सिर्फ शब्द नहीं होती है ना, वो एक तरह से बदलाव का पूरा रोड मैप बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कविता की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि असल में एक क्रांति की, एक बड़े बदलाव की आवाज होती कैसी है। तो शुरुआत ही होती है इन कमाल की लाइनों से। जरा सोचकर देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब दर्द इतना बढ़ गया है कि वो एक पहाड़ बन चुका है और अब उसे पिघलना ही होगा। उस जमे हुए हिमालय से किसी गंगा को निकलना ही होगा। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है कि बस अब और नहीं सहा जा सकता। तो पहला हिस्सा है प्रॉब्लम को समझना। इसे नाम दिया गया है दर्द का पहाड़। ये कोई छोटा मोटा दुख नहीं है, नहीं, ये वो हालत है जहां दर्द इतना बड़ा, इतना परमानेंट हो गया है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एक ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद अब नजरअंदाज करना सीख गए हैं। इस मेटाफर की ताकत देखिए, पीर पर्वत सी। पोएट ने ये नहीं कहा कि बहुत दर्द है, उन्होंने कहा कि दर्द एक पहाड़ बन गया है, विशाल, एकदम ठोस, जिसे देखकर लगता है कि इसे तो हिलाया ही नहीं जा सकता। कितनी पावरफुल इमेज है ये उस गहरी जमी हुई तकलीफ को बयां करने के लिए। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। प्रॉब्लम यानी पहाड़ से हम अब सॉल्यूशन यानी नदी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक कॉल टू एक्शन है। कविता साफ साफ कह रही है कि अब बस दुख सहना काफी नहीं है, अब उस दुख के पहाड़ को पिघलाना ही होगा। अच्छा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए गंगा का ही सिंबल क्यों चुना गया? क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है ना? वो जीवन का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, और एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स है जो किसी भी चट्टान को काटकर अपना रास्ता बना ही लेती है। तो यहाँ मांग एक ऐसे बदलाव की है जो सिर्फ तोड़ने वाला ना हो, बल्कि पावरफुल हो और जिंदगी देने वाला हो। तो ठीक है, प्रॉब्लम भी समझ आ गई और सॉल्यूशन की एक तस्वीर भी मिल गई, लेकिन ये बदलाव होना कैसा चाहिए? यहीं पर कविता अपने सबसे जरूरी पॉइंट पर आती है। वो हमें दिखावे की हलचल और असली जड़ से होने वाले बदलाव के बीच का फर्क समझाती है। ये लाइन देखिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। क्या कमाल की इमेज है ये, एक सतही सुपरफिशियल चेंज के लिए। सोचिए, एक दीवार है जो पर्दे की तरह हिल रही है। मूवमेंट तो दिख रहा है, हाँ, पर क्या वो दीवार सच में हिल रही है? नहीं, इसमें कोई असली ताकत नहीं है, कोई असर नहीं है, ये बस एक दिखावा है। और फिर आता है असली पंच। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कविता कहती है कि असली मकसद दीवारों को पर्दे की तरह हिलाना नहीं है। असली शर्त तो ये है कि वो बुनियाद हिलनी चाहिए जिस पर ये पूरी इमारत, ये पूरा सिस्टम खड़ा है। और ये कंपैरिजन सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ है सतही कंपन, मतलब पर्दों की तरह हिलती दीवारें जो बस दिखती हैं पर होती टेम्परेरी हैं। और दूसरी तरफ है बुनियादी बदलाव जो सीधा जड़ पर, नींव पर असर करता है। एक सिस्टेमिक शिफ्ट जो परमानेंट होता है। मैसेज एकदम साफ है, पर्दे हिलाने से काम नहीं चलेगा, बुनियाद हिलानी पड़ेगी। तो अगर बुनियाद हिलानी है तो इरादा क्या होना चाहिए? यहीं पर कविता हमें एक और जरूरी फर्क बताती है, हंगामा और बदलाव के बीच का फर्क। पोएट का इरादा एकदम साफ है कि लक्ष्य सिर्फ शोर शराबा करना नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल, एक मकसद वाला बदलाव लाना है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। यहाँ पोएट साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें बिना किसी दिशा का विरोध या सिर्फ हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, और ये कहकर वो असली मकसद के लिए स्टेज सेट कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर मकसद हंगामा करना नहीं है तो फिर क्या है? ये सवाल हमें सीधा कविता के दिल तक ले जाता है, उसके असली गोल की तरफ। और ये रहा जवाब। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मतलब सारी की सारी कोशिश इस सिचुएशन के चेहरे को, इसके पूरे रूप को बदलने के लिए है। ये सिर्फ कुछ नियम बदलने की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम का नक्शा ही बदल देने की बात है। तो यहाँ हमें कविता की पूरी फिलॉसफी एक फ्रेम में दिखती है। एक तरफ है हंगामा जो सतही है, जिसमें बस शोर है और जो टेम्पररी है, और दूसरी तरफ है बदलाव जो फंडामेंटल है, जिसका एक मकसद है और जो टिकने वाला है। चॉइस एकदम क्लियर है कि हमें क्या चाहिए। अब हम पहुंचते हैं कविता की क्लाइमैक्स पर, और यहाँ आकर ये कविता सिर्फ एक एनालिसिस नहीं रह जाती, ये एक सीधी पुकार बन जाती है।
एक यूनिवर्सल और पर्सनल कॉल टू एक्शन। जरा इस लाइन की खूबसूरती देखिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। ये लाइन बदलाव की जिम्मेदारी को किसी एक मैं से हटाकर एक कलेक्टिव हम पर डाल देती है। मैसेज ये है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि आग कौन जलाता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आग जले। लेकिन एक जरूरी सवाल अब भी बाकी है, ये आग जलनी कहाँ चाहिए? पोएट ने ये तो कह दिया कि आग जलनी चाहिए, पर कहाँ? ये सवाल एक सस्पेंस बनाता है इसके ठीक बाद आने वाले सबसे पावरफुल जवाब के लिए। और ये है कविता की वो आखिरी यादगार लाइन, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बस यही एक शर्त है, मतलब उम्मीद को जिंदा रखने के लिए बदलाव की वो आग, वो चिंगारी कहीं ना कहीं जलती रहनी चाहिए। जगह मैटर नहीं करती, आग का जलना मैटर करता है। और हम इसी एक सोच के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। ये कविता सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये एक सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज के समय में वो कौन सी बुनियादें हैं जिन्हें हिलने की जरूरत है, और वो कौन सी आग है जिसे हर हाल में जलना ही चाहिए।